हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टाज। हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम जो है तो रिपोर्टाज से संबंधित जो है तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आप HPLT कमीशन या UGC नेट या हिंदी साहित्य के किसी भी विषय से संबंधित आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्टाज है ये होता क्या है। तो देखिए, रिपोर्टाज जो है तो एक गद्य लेखन की एक विधा होती है और रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। और देखिए, ये जो रिपोर्टाज है ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और हम आँखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर भी रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। कैसी? आँखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर भी रिपोर्टाज लिखा जा सकता है, लेकिन कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। हम अपनी कल्पना नहीं लगा सकते रिपोर्टाज लिखने में, लेकिन हाँ, अगर हमने कोई बात सुनी है, अपनी आँख से देखी है या किसी से सुनी है कोई घटना, तो उसके ऊपर हम रिपोर्टाज लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, अभी हमने आपको बताया, ये है फ्रांसीसी भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है। तो देखिए, यहाँ पर दिया है कि प्लाट का मोर्चा जो है तो ये कृति किसकी है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही बताया गया है कि ये शमशेर बहादुर सिंह जी की ये कृति है, लेकिन विधा हमें बतानी है कि विधा कौन सी है। तो देखिए, विधा जो है तो ये एक रिपोर्टाज है। हम रिपोर्टाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी रिपोर्टाज से संबंधित ही क्वेश्चन है। तो देखिए, प्लाट का मोर्चा जो है तो एक रिपोर्टाज है। अगर बात करें हम शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में, तो देखिए, इनका जो जन्म है वो हुआ है 13 जनवरी 1911 को देहरादून में इनका जन्म हुआ है, और जो मृत्यु हुई है वो हुई है 12 मई 1993 को अहमदाबाद में। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो देखिए, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, मुख्य जो रचनाएं हैं वो हैं कुछ कविताएं। देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ कविताएं, और नेक्स्ट है कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं, फिर चुका भी हूँ नहीं मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं, फिर उसके बाद है जैसे बाल बोलेगी शमशेर की गज़लें। अगर इन बात करें हम इनके पुरस्कारों के बारे में, तो देखिए, अगर पुरस्कारों के बारे में बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 1977 में। और अगर मैथिली शरण पुरस्कार इनको मिला है 1987 में। और एक और पुरस्कार इनको मिला है राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार 1989 में, 1989 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो देखिए, तूफानों के बीच जो यहाँ पर है, यहाँ रिपोर्टाज, इसके लेखक हैं रांगे राघव जी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगर बात करें हम रांगे राघव के बारे में, तो रांगे राघव का लिखा रिपोर्टाज तूफानों के बीच हिंदी साहित्य की एक अमूल्य कृति है, और जिसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। इन्होंने 4 भागों में इसको बांटा है। पहला भाग है बांध भागे दाव, और दूसरा है एक रात, तीसरा है मरेंगे साथ जिएंगे साथ, और चौथा है अदम्य जीवन। और यह रिपोर्टाज जो है तो 1942 और 44 के अंतराल में बंगाल में पड़ने वाले भीषण अकाल का इसमें जो है तो वर्णन किया गया है, जिसे पढ़कर जो है तो वहाँ की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न लेखक के अंतर्मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसको इन्होंने यहाँ पर प्रकट किया है। किस रिपोर्टाज में? तो तूफानों के बीच रिपोर्टाज में। और अगर पूछे कि कहाँ से संबंधित है, किस जगह से, तो बंगाल से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है?
तो देखिए नवीन रिपोर्ताज की परंपरा जो है तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज से ये संबंधित है। देखिए हमने पहले भी बात की रिपोर्ताज के बारे में कि रिपोर्ताज जो है तो एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इस विधा का जन्म जो है तो 1936 के आसपास जो है तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था और हिंदी में इसके जनक जो हैं तो शिवदान सिंह चौहान जी हैं। कौन है? शिवदान सिंह चौहान जी हैं और इनका रिपोर्ताज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुरा इनका रिपोर्ताज है और रूपाभ पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। कौन सी पत्रिका में? रूपाभ पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था और कुछ समय बाद ही हंस पत्रिका में उनका दूसरा रिपोर्ताज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। दूसरा रिपोर्ताज कौन सा था? तो मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। और बात करें अगर हम शिवदान सिंह चौहान जी के बारे में, तो देखिए शिवदान सिंह चौहान जी का जो जन्म है वो हुआ है 1918 में और मृत्यु हुई है इनकी 2000 में। और हिंदी साहित्य के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में ये विख्यात हैं और लेखक होने के साथ साथ ये सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है। तो देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो इसकी परंपरा की शुरुआत होती है शिवदान सिंह चौहान के कौन से रिपोर्ताज से? तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज से। और ये रिपोर्ताज प्रकाशित कब हुआ था? तो 1936 में ये प्रकाशित हुआ था। और कौन सा टाइम चला था उस टाइम? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है तो ये विधा ने जन्म लिया था। और कौन से पत्रिका में ये छपा था? तो रूपाभ पत्रिका में ये रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? सॉरी उपन्यास नहीं, यहाँ पर रिपोर्ताज है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र नाथ अस्क। देखिए अगर बात करें हम उपेंद्र नाथ अस्क जी के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 14 दिसंबर 1910 को जलंधर पंजाब में और मृत्यु हुई है इनकी 1996 में। अगर बात करें हम इनके अन्य उपन्यासों के बारे में, तो देखिए इनके उपन्यास हैं जैसे गिरती दीवारें और सितारों के खेल, ये इनके सितारों के खेल और गर्म राख, इनके उपन्यास हैं। और नाटक देखिए, नाटक हैं इनके जैसे लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, ये इनके नाटक हैं। अगर बात करें हम कहानी संग्रह की, तो देखिए कहानी संग्रह है इनके 70 श्रेष्ठ कहानियाँ और जुदाई की शाम के गीत इनके कहानी संग्रह है। और देखिए इनको पुरस्कार भी मिले हैं। तो देखिए 1972 में इनको पुरस्कार मिला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको 1972 में मिला है। और 1965 में इनको संगीत में नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 1965 में। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है हमारे पास, 7वां क्वेश्चन, श्रीकांत वर्मा का रिपोर्ताज कौन सा है? तो देखिए श्रीकांत वर्मा का जो यहाँ पर रिपोर्ताज है वो है अपोलो का रथ। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा का ये रिपोर्ताज है। देखिए अगर बात करें हम श्रीकांत वर्मा जी के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1931 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो देखिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है इनकी मृत्यु कब हुई है? तो देखिए 1986 में इनकी मृत्यु हुई है, 1986 में। अगर बात करें हम इनके काव्य के बारे में, तो देखिए काव्य इनके कौन कौन से हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे भटका मेघ, माया, दर्पण, फिर जल सागर, मगध, ये सब क्या हैं? इनके काव्य हैं। अगर बात करें इनके हम कहानी संग्रह की तो देखिए झाड़ी, संवाद, घर, ठंड, बांस और साथ, ये सब क्या हैं? इनके कहानी संग्रह हैं। नेक्स्ट है जैसे उपन्यास, तो उपन्यास कौन कौन से हैं? तो देखिए उपन्यास हैं दूसरी बार, अश्वत्थ और बयूक और एक और बताया मैंने आपको दूसरी बार। कुछ उपन्यास, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि हमें वो सुनने से भी नहीं पता चलता कि किस तरह के ये क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं। तो देखिए
अश्वत्थ और एक और है बयूक। ये इनके उपन्यास हैं। और बात करें इनके पुरस्कारों के बारे में तो देखिए इनको पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे श्रीकांत वर्मा को 1973 में मध्य प्रदेश सरकार का तुलसी सम्मान मिला है। 1973 में मध्य प्रदेश सरकार का तुलसी सम्मान मिला है। और 1984 में इनको आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार मिला है। और अगर बात करें हम 1981 की तो देखिए इनको यहाँ पर शिखर सम्मान मिला है। और बात करें 1984 की 1984 की तो इनको कविता और राष्ट्रीय एकता के लिए केरल सरकार का कुमारन आसान राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कौन सा? कुमारन आसान कौन सी सरकार ने दिया है? तो केरल सरकार के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है इनको 1987 में इनको मगध नामक कविता संग्रह के लिए मरणोपरांत जो है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा? तो देखिए 1987 में मगध कविता संग्रह के लिए मरणोपरांत उनके मरने के पश्चात जो है तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस रिपोर्टाज में बंगाल के अकाल का चित्रण है? किस रिपोर्टाज में बंगाल के अकाल का चित्रण है? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा तूफानों के बीच। हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल धरती रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो देखिए लाल धरती रिपोर्टाज के जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए अगर बात करें हम यहाँ पर अमृत राय जी के बारे में तो ये प्रेमचंद के छोटे बेटे थे। प्रेमचंद का नाम तो सभी ने सुना होगा, तो ये उनके छोटे बेटे थे। और इनका जो जन्म है वो हुआ है 1921 में। 1921 में इनका जन्म हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और अमृत राय अपने पिता प्रेमचंद की तरह ही मूलतः कहानीकार और उपन्यासकार थे। अगर बात करें इनकी प्रमुख कृतियों की तो देखिए इनकी कृतियाँ हैं जैसे साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह का रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते और गीली मिट्टी। देखिए अगर बात करें हम इनके विवाह के बारे में तो देखिए विवाह जो है तो इनका आपने एक फेमस जो लेखक है लेखिका है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका विवाह जो है तो सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी जो है सुधा चौहान से हुआ है। किससे हुआ है? तो सुधा चौहान से इनका विवाह हुआ है। किसका? ये यहाँ पर अमृत राय जी का यहाँ पर सुधा चौहान से विवाह हुआ है। और सुधा चौहान जो है तो किसकी बेटी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये बेटी है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुधा चौहान भी एक लेखिका हैं और उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी रचना शिवसागर मिश्र की है? तो देखिए शिवसागर मिश्र की कौन सी रचना है? तो देखिए इसका सही आंसर है वे लड़ेंगे हजारों साल। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज कौन सा है? तो देखिए शिवदान सिंह चौहान का जो रिपोर्टाज है वो है लक्ष्मीपुरा। हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिया है। और इनका जो जन्म है वो हुआ है 1918 में और मृत्यु हुई है 2000 में। 1918 में इनका जन्म है और 2000 में इनकी मृत्यु है। और हिंदी साहित्य के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में ये विख्यात भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से युद्ध यात्रा रिपोर्टाज किसका है? तो देखिए ये जो यहाँ पर रिपोर्टाज दिए गए हैं ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से और युद्ध यात्रा, ये जो रिपोर्टाज हैं ये हैं धर्मवीर भारती जी की। ऑप्शन यहाँ हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विवेकी राय की रचना कौन सी है? तो देखिए विवेकी राय की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा जुलूस रुका है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगर बात करें हम विवेकी राय जी के बारे में तो देखिए विवेकी राय जो हैं तो एक ललित निबंधकार भी हैं। कैसे? एक ललित निबंधकार भी हैं। और अगर बात करें हम इनके ललित निबंधों की तो देखिए इनके ललित निबंध हैं जैसे मनबोध, मास्टर की डायरी, गवाई गंद गुलाब, फिर बैतलवा डाल पर और आस्था और चिंतन, जुलूस रुका है।
ये सब इनके क्या हैं, ललित निबंध हैं। अगर बात करें इनके काव्य की तो देखिए काव्य है इनका एक दीक्षा, दीक्षा इनका काव्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवसागर मिश्र ने वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया है? तो देखिए वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध का इसमें चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है नेपाली क्रांति के लेखक कौन हैं? तो देखिए नेपाली क्रांति के जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर दास रेणु जी, और ये एक आंचलिक उपन्यासकार भी हैं। और इनकी 3 बहुत ही जो फेमस रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, वो हैं जैसे मैला आंचल। और मैला आंचल जो है तो 1954 में ये प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है प्रति परिकथा, 1957 में ये प्रकाशित हुआ है। और ठुमरी ये 2004 में प्रकाशित हुआ है। तो मैला आंचल, प्रति परिकथा और ठुमरी ये इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं या उपन्यास इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है हमारे पास। अल्मोड़े का बाजार किसका रिपोर्टाज है? तो देखिए अल्मोड़े का जो बाजार है वो किसका रिपोर्टाज है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त जी का ये रिपोर्टाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भदंत आनंद कौशल्यायन का रिपोर्टाज कौन सा है? तो देखिए भदंत आनंद कौशल्यायन का जो रिपोर्टाज है वो है देश की मिट्टी बोलती है। देखिए अगर बात करें हम इन भदंत आनंद कौशल्यायन जी की, तो देखिए इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1905 में। सोहना गांव है और ज़िला पंजाब है। 1905 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है 1988 में। 1988 में इनकी मृत्यु हुई है। देखिए बात करें अगर हम यहाँ पर भदंत आनंद कौशल्यायन जी की, तो ये बौद्ध भिक्षु पाली भाषा के मूर्धन्य विद्वान और लेखक थे। किस भाषा के? तो देखिए बौद्ध भिक्षु पाली भाषा के मूर्धन्य विद्वान और लेखक थे। और इसके साथ ही वे पूरा जीवन घूम घूम कर समतामूलक समाज का प्रचार प्रसार करते रहते थे। और 10 साल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के ये प्रधानमंत्री भी रहे थे। कहाँ के? वर्धा के प्रधानमंत्री रहे थे 10 साल तक। और ये 20वीं सदी में बौद्ध धर्म के सर्वश्रेष्ठ क्रियाशील व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर इनकी कृतियाँ। तो देखिए कृतियाँ हैं इनकी जैसे भिक्षु के पत्र जो भूल न सका, और बहानेबाजी, बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन है, और श्रीलंका बौद्ध धर्म का सार, ये सब क्या है इनकी कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज कौन सा है? तो देखिए प्रकाश चंद्र गुप्त का जो रिपोर्टाज है वो है बंगाल का अकाल। नेक्स्ट है ऋणजल धनजल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो देखिए इसके जो रिपोर्टाज के लेखक हैं फणीश्वर दास रेणु जी। नेक्स्ट है क्रांति करते हुए आदमी को देखा, इसके लेखक कौन हैं? तो देखिए इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।